हम्म। ओके। होप सो के जितने पर्सन आए हैं सभी एक्टिव हैं राइट नाउ। ठीक है, और अपनी नोटबुक ले लें। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। हम्म। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करें। सबके पास नोटबुक है? ओके, ठीक हो गया। सो आज का सेशन में ना हम पहले अपनी प्रोस्पेक्टिंग लाइक बेसिक्स उनको बेटर करेंगे। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो फॉलोअप्स हैं उनकी तरफ मूव कर सके। ठीक है, अगर पर्सन हमारे साथ डे वन में ही नहीं आएगा, उसका मतलब सिंपल है कि अगर डे वन में नहीं आ रहा है, जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी ना राइट नाउ दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग मैं सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जो बेटर लगेगी आप वो खुद के लिए यूज कर सकते हो। जो पर्सन अगर राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहा है उससे अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर 20 में से उनके साथ 8-9 बिगनर्स बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग वैसे ही रखो। बट अगर आप चेंज करते हो, एक बार चेंज करके देखो, मे बी अगर रेशियो ज्यादा होता है वेल एंड गुड, अगर ज्यादा नहीं होता तो आप उस चीज को खत्म कर दो। ठीक है, सो एक प्रोस्पेक्टिंग जो मैं ओरिजिनल खुद करता हूँ, ठीक है, एक वो है, एक जो रिसेंटली सेशन आया था उसमें से सीखी थी। ठीक है, मुझे वो भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगी थी। तो मैं एक बार दोनों ही करके बता दूंगा। ठीक है, दोनों ही सिखा दूंगा, जो बेस्ट लगे। विद इन 30 मिनट जितना हमारा सेशन कवर अप हो जाएगा हम वही सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज, जब आप पर्सन को लेकर चलते हो ना, ठीक है, आप मोस्टली पर्सन को पता ही नहीं होता कि पर्सन को सेशंस कौन से दिखाने हैं। ठीक है, जब भी आप पर्सन को डे वन दिखा दो उसके बाद अगर आप ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, 2 दिन में अगर पर्सन को क्लोज करना चाहते हो, तो जो मेन सेशन है बिगनर के लिए वो होगा बाय फॉर एवर, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केटिंग प्लान। ठीक है, 2 दिन में ये सेशन दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन का टेस्ट कंडक्ट होगा। देन 2cc प्लान देकर, देन फॉर एवर का असली सच देकर जब तक रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद 2cc प्लान, फिर अप्रोच, उससे नेक्स्ट डे मानिक स्ट्रेटेजी एंड री अप्रोच। गॉट इट? ये होगी 2 डेज की ट्रेनिंग। ठीक है, बट अगर आप ट्रेनिंग 3 to 4 डेज की देते हो, उसमें ये होगा कि आप पर्सन को पहले वाई फॉर एवर, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, प्रोडक्ट नॉलेज, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केटिंग प्लान। मैम 30 मिनट होंगे हमारे पास, तो 30 मिनट में पूरा सेशन मेरे ख्याल से 30 भी नहीं रहेंगे, हमारे पास 20 मिनट है। तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप अगेन उसे सुन लीजिएगा। ठीक है, सो अभी आप जो चल रहा है उसको उसके साथ साथ आप मूव करो। ओके, सो अगर आप 3 डेज की या 4 डेज की ट्रेनिंग लेकर चलते हो, उसमें आप ऐसे मूव कर सकते हो पर्सन को लेकर। फर्स्ट डे वन, देन नेक्स्ट डे, डे वन के बाद होमवर्क जैसे हम देते हैं। ठीक है, होमवर्क जो आप देते हो वो भी मुझे एक बार दिखा देना, और मैं भी अपने वाला ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक होमवर्क हो गया। दूसरी चीज, आप बाय फॉर एवर, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। ठीक है, आप बाय फॉर एवर चाहे मैम उमायम का दिखा दो हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, अब मैम लाइबा वाला दिखा दो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, वो आप चाहे मैम बजल का या मैम किंजा का जोन सा मर्जी दिखा दो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज के साथ सेशन आएगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, देन फाइनेंशियल नॉलेज एंड मार्केटिंग प्लान। ठीक है, एंड उसके बाद पर्सन का टेस्ट कंडक्ट होगा। टेस्ट कंडक्ट होने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता, 2-3 घंटे तो लगेंगे, तो उसी 2-3 घंटों में उसको बोलो फॉरएवर का असली सच देखे। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन को, अगर पर्सन में बी 8 बजे 9 बजे फॉरएवर का असली सच देख रहा है, उसको 2cc प्लान नहीं देना। पर्सन को हमेशा 2cc प्लान देना मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी थोड़ी लेंथी ट्रेनिंग जिसमें हम पर्सन को प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। ठीक हो गया? ओके, तो अब सबसे मेन आता है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, होप सो बेसिक सबको क्लियर होंगी। ठीक है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब प्रोस्पेक्टिंग एक फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूँ, ठीक है, एक बार वो मैं कर लूंगा। उसके बाद सेकंड जो अभी रीन्यू हुई है, ठीक है, जो हमने इंडियन सेशन लिया था,
ठीक है, उसमें से जो न्यू पर्सन आए हैं उनको भी मैं दे दूंगा वो सेशन। आप वो भी एक बार वॉच करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग रीडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद पर्सन के साथ आप बात करोगे लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, या कैसे हैं मैम, या कैसे हैं सर आप। ठीक है, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था जिसके एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग यू। हम्म। ठीक है। ठीक है, मुझे आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग जिसकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग यू। सो आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे सकते हैं, लाइक आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, पर्सन से इंट्रो ले लिया। उसके बाद ओके सो वेल, मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। दिस साइड अहमद मलिक फ्रॉम लाहौर। राइट नाउ आई एम स्टूडेंट एंड आई एम वर्किंग इन FLP। बल्कि आप ये वाला इंट्रो नहीं दो स्टार्टिंग में, ठीक है, आप चेंज कर दो। ठीक है, दिस साइड अहमद मलिक फ्रॉम लाहौर, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड सोशल मीडिया ट्रेनर एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एज वेल। ठीक है, इंट्रो हो गया आपका। उसके बाद आपने वर्सन को पूछना है कि सर आप मुझे बताएं, इससे पहले आपका कोई ऑनलाइन वर्किंग के साथ कोई एक्सपीरियंस हो। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर पर्सन बोलता है एक्सपीरियंस है तो उससे पूछो क्या एक्सपीरियंस है, पहले उसको जान लो कि वो किस फील्ड के साथ था। अगर बोलता है नहीं, ओके सो आप मुझे बताओ आपका कोई जॉब के साथ एक्सपीरियंस हो। ठीक है, हाँ या ना में आंसर, अगर हाँ तो पूछो, नहीं तो उसे बताओ फिर आप ऑनलाइन वर्किंग करना क्यों चाहते हो। अगर जॉब के साथ है, उसे पूछ लो क्या जॉब करता है, फिर भी ये क्वेश्चन बनेगा कि आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हो फिर। ठीक है, फिर वो अपनी रीजन बता देगा। ठीक है, उसके बाद आप उसे बताओ ओके सर सो एक्चुअली हम यूथ को राइट प्रोफेशन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। हम स्पेशली उन पर्सन्स को ऐड करते हैं जो अपनी इनकम खुद जनरेट करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसिव खुद उठाना चाहते हैं, मीन जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती बट स्किल्स बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल जिनके पास यूट्यूब स्किल्स हैं वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम स्किल्स हैं वो इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहे हैं। ओके, सो हम भी आपको एक्चुअल में यही सिखाएंगे कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। मैम जिन्होंने वैसे ही फॉर्म फिल किया उनको छोड़ दो आप। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस एंड पे करना जो भी होंगे। हम्म। हम भी आपको प्रॉपरली सिखाएंगे कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यू नो वेरी वेल, या आप अगर पर्सन आपको लगता है कि इंग्लिश समझ लेता है ओके, नहीं तो आप उर्दू में बोलो। जैसा आपको पता है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले हम उस काम को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो हम भी आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आप सोशल मीडिया से अपना फ्यूचर डिजिटलाइज कैसे कर सकते हो। उसके लिए आज शाम 8 बजे हमारा लाइव वेबिनार होने वाला है जूम ऐप पर। आप मुझे बताओ आप 8 बजे फ्री हो। ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर दूं क्योंकि मेरे पास जस्ट 10 सीट्स अवेलेबल हैं उस वेबिनार के लिए, जिसमें से मैं ऑलरेडी 7 पर्सन को सिलेक्ट कर चुका हूं। अगर आप एग्री करते हो तो आप 8 पर्सन हो गए, क्योंकि मेरी बैक टू बैक कॉल्स हैं लोगों के साथ और मेरे पास सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल है या 3 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप मुझे श्योर करते हो देन मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूंगा, अदरवाइज आपकी सीट नहीं मिलेगी। अगर पर्सन श्योर कर देता है ओके मैं 8 बजे फ्री हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बता दो। एक्चुअल में वो हमारा इंट्रो वेबिनार है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ पे काम कैसे करना है, आप यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मुझे एक बार फिर कंफर्म कर दो कि आप सेशन अटेंड कर लोगे, क्योंकि अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर सकोगे तो आपकी वजह से किसी नीडी पर्सन की भी सीट रह जाएगी। आर यू श्योर। पर्सन बोलेगा ओके श्योर। ठीक है, एंड देन आप उसे बोलो ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लो एंड देन आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपकी सीट जैसे ही रिजर्व होती है मेरी तरफ से आपको रिजर्वेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और आप 7:30 PM का अलार्म क्लॉक सेट कर लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पर्सन होते हैं जिस वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाता। तो कभी कभार होता है मैं किसी पर्सन को पर्टिकुलर पर्सन को
सेशन का लिंक सेंड करना भूल जाता हूँ। सो आप 7:30 का अलार्म क्लॉक सेट कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए, आपको भी पता चल जाए, और आप मुझे टेक्स्ट कर दो और मैं आपको सेशन का लिंक दे दूं। ठीक है। एंड देन आपका कोई क्वेश्चन? ओके, अगर क्वेश्चन होता है उसको क्लियर कर दो, नहीं तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दैट्स इट, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अभी जो न्यू प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब मुझे बताओ, सबने लिख लिया? देन हम आगे मूव कर रहे हैं, लिख रहे हो? मैम, अगर पर्सन इतने ही अच्छे हों तो और क्या चाहिए, इतने शार्प माइंडेड के। बाय द वे, जब आप प्रोस्पेक्ट हो रही थी तब आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था। डोंट वरी। ओके, ठीक है। तो अब जो प्रोस्पेक्टिंग हमने चेंज किया, एक बार वो सुन लेते हैं। ठीक है। देन अगेन स्टार्ट से, अस्सलाम वालेकुम सरिया मैम, कैसे हैं आप? सो आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था, जिसकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई। दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग यू। सो आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे सकते हो? ठीक है। सो इंट्रो लिया। ओके, सो वेल, दिस साइड अहमद मलिक from Lahore. I'm business consultant working as a top MNC of America, and I'm also a student as well. Okay. देन आपने वर्षन को बोलना। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिए। हम्म। ओके। सो मैं आपको वर्किंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे दो डोमेन में वर्क करते हैं। ठीक है। वहां पे चार बोला था, बट चार वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से दो। एक्चुअली हम दो डोमेन में वर्क करते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो आप मुझे बता सकते हो, आपको इन दोनों में से किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो? ओके। तो मोस्टली पर्सन बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, अगर होता भी है तो वो नहीं बोल पाते। मैं अगेन बोल देता हूँ। हम्म। तो मैं आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर देता हूँ। एक्चुअली हम दो डोमेन में वर्क करते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो आप मुझे बता सकते हो कि आपका इन दोनों में से किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस है या आप बिल्कुल फ्रेशर हो? ठीक है। सो अगर पर्सन बोलता है कि मैं फ्रेशर, क्योंकि पर्सन मोस्टली यही बोलता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं एक्सपीरियंस। सो पर्सन बोलता है फ्रेशर। ठीक है। तो आप उन्हें बोलो कि एक्चुअली हम फ्रेशर्स को ना दो तरह की इनकम प्रोवाइड करते हैं, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। सो पार्ट टाइम में अगर आप 3 to 4 आवर लगाते हो, तो आप राउंड अबाउट जो आपकी इनकम है वो 30 to 40 के तक जा सकती है। बट अगर आप 8 to 9 आवर्स देते हो, ठीक है, पूरे दिन में, तो आप 80 to 90 के तक भी अर्न कर सकते हो। सो मुझे बताओगे आपके लिए क्या बेस्ट है? ठीक है। पर्सन बोलेगा पार्ट टाइम। वो बाद में आगे करियर बनता है, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम। ठीक है। ओके। सो उसके बाद उसको बोल दो, एक्चुअली ना मेरे पास जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन के साइन अप्स आए हुए हैं, ठीक है, जिनको मुझे बैक टू बैक कॉल्स करनी है, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही पर्सन को कॉल पे सिखाऊं। सो इसी वजह से आज शाम 8 बजे, आज रात 8 बजे मैनेजमेंट की तरफ से एक इंट्रोडक्शन वेबिनार अरेंज किया गया है, जिसमें आपको वर्किंग की गाइडेंस दी जाएगी। ओके। जिसमें आपको वर्किंग की गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है। सो अब उस वेबिनार में आपको सिखाया जाएगा कि वर्किंग एक्चुअल में क्या करनी है।
ठीक है। सो उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से 3 डेज के सेशंस और होंगे जिसमें आपको डिटेल में गाइड कर दिया जाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से कैसे अर्न कर सकते हो। सो मुझे बताओ, चलो यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, आगे पीछे हो गया। मैं अगेन एक बार बोलता हूँ। सो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक फ्लो में आ जाएगा वरना, ठीक है। सो अगेन मैं बोलता हूँ, एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पे 50 to 60% के साइन अप्स आए हुए हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को कॉल पे डिटेल में गाइड करूं, ठीक है। सो मैनेजमेंट की तरफ से 3 डेज के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि आप यहाँ पे वर्किंग कैसे कर सकते हो और यहाँ से ग्रोथ कैसे ले सकते हो। सो आज हमारा इंट्रोडक्शन वेबिनार है जिसमें आपको वर्क की इंट्रोडक्शन, वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है, या प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वट एवर। ओके। सो आप मुझे बताओ, आप आज शाम 8 बजे फ्री हो? ठीक है। तो पर्सन ज्यादातर बोलते हैं फ्री हैं, तो उसे बोलो कि आप मुझे कंफर्म कर दो कि आप सेशन वॉच कर लो, बिकॉज कि मेरे पास सेम वही लाइंस, मेरे पास पर्सन ज्यादा हैं, ठीक है, और सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। सो अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते और मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूँ, तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि फिर जो नीडी पर्सन होंगे उनकी सीट भी रह जाएगी, ठीक है। ये चीज बोलने के बाद आप उसे पूछ लो, आर यू श्योर आप अटेंड कर लोगे ना, ठीक है। एंड देन आप पर्सन को बोलो कि आप मेरा नंबर सेव कर लो एंड आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ओके। मेरा नंबर सेव कर लो एंड जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और आप अलार्म क्लॉक सेट कर लो 8 या 7:30 PM का। आप मुझे मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, सेम वही लाइन जो मैंने पहले लिखवा दी। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो? हम्म। सो अब मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, फॉरएवर है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फर्स्ट थिंग आप उनसे पूछो कि आपका कोई एक्सपीरियंस रह चुका है फॉरएवर के साथ, ठीक है। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इश्यूज ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, किस तरह के ट्रस्ट इश्यूज? क्या था, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? हम्म। हम्म। ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर बोलते हैं कि फॉरएवर है, अगर फॉरएवर है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उससे पूछो कि फॉरएवर के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। फिर अगर वो बताते हैं कि हाँ मेरी बहन ने किया था, ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट मांगते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करो। देखो, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे मोड्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के मोड्स होते हैं, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट, सेम वही चीज, ठीक है। तो ये चीज आप तब बोलना जब आपको श्योरिटी है कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग उस पर्सन का एक ऐसा माइंड बिल्ड कर लोगे कि वो बाद में जाके अपने लिए फास्ट मोड चूज करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पर्सन का माइंड नहीं बिल्ड कर पाते, जिस वजह से पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता। गलती यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिस्टम की गलती है या लीड्स की गलती है, गलती जस्ट हमारी आती है क्योंकि हमारे अलावा बहुत ऐसे पर्सन है जो कि काम कर रहे हैं, बिजनेस निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम हम में आ रही है, ठीक है, तो हम अपनी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेंगे। हम्म। हाँ, दूसरे मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप प्रोडक्ट सेल करो, सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी मैंने कल बोला है कि अपनी रेशो पे काम करो, यहाँ पे गधे को घोड़ा नहीं बनाओ। जस्ट एक ऐसा पर्सन जो आपको लगता हो कि हाँ आपको बिजनेस निकाल के दे सकता है, उसी को लेकर चलो, ठीक है।
हम्म। सो उसे देखो कि मेरी बहन ने ज्वाइन किया था, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते इस वजह से। उसे बोलो कि देखो आपने की ना, ठीक है, आपने जब की आपको भी किसी ने करवाई, आपने अपनी मर्जी से तो नहीं की। ओके। सो आप जैसे करवा रहे हो, आप एक बार सोच के देखो, वैसे ही अगर आपको बोला जाता आप करवाते। ठीक है, गलती हमेशा खुद में होती है। आप सब भी यहाँ पे ज्वाइन किया, आप सब ने जैसे आप लोग पर्सन को ट्रेनिंग देते हो, आपको लगता है कि अगर आपके अपलाइन ने आपको ऐसे ट्रेनिंग दी होती, आप यहाँ पे होते? बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। तो अपनी ट्रेनिंग याद करो कि आप किस वजह से ज्वाइन किए थे। जो कहते हैं कि वर्किंग बताओ, ठीक है, उसको बोलो कि अभी मैंने आपको बोला है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पर्सन है, तो एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को मैं बिल्कुल नहीं गाइड कर सकती, इसी वजह से सेशन रखा गया। ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा आपके 30 to 40 मिनट लगेंगे, जिसमें आपको सेशन में डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है। सो जो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आफ्टर द सेशन हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पर्सन को सिलेक्ट करना है। ओके। हम्म। इनकम। पहली चीज देखो कि आप पर्सन को अगर चिपकोगे नहीं ना, ठीक है, एक लाइक एटीट्यूड के साथ रहोगे पर्सन के साथ, एटीट्यूड मीन उस तरह का एटीट्यूड नहीं, लाइक एक सीनियर्स वाला एटीट्यूड रहेगा, देन आप बोल सकते हो कि पर्सन आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा। जब मैं स्टार्टिंग में था ना, मुझसे पर्सन ये क्वेश्चन करता था जब मेरे पास लाइक अर्निंग वगैरह नहीं थी। बट अब जब मेरी अर्निंग है, अब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि लाइक एक एटीट्यूड से बात होती है, एक प्रोफेशनली बात होती है, जिस वजह से सामने वाले पर्सन को पता ही चल जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हर इंसान ना दूसरे इंसान को फील कर लेता है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हो ना, ठीक है, पर्सन को लेकर, आप भूल जाओ पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। वो आपकी एक एक चीज नोट करता है, आपका बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप किस बैकग्राउंड में बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी नॉइस है या आपकी वॉइस हिल रही है या आप सही बोल नहीं पा रहे, ये सब चीज नोट होती है, हमें नहीं समझ आती, बट ये हर चीज नोट की जाती है। ठीक है। तो अपनी ये चीजों पे थोड़ा काम करो, अपनी वॉइस वगैरह बेहतर करो। अब वॉइस बेहतर करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग की, आप अपनी वीडियो ऑन करो, फोन की वीडियो ऑन करो। ठीक है। अब खुद को कैमरा में लाके प्रॉपर एक रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद सुनो कि जैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, क्या ऐसे पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं? तो आपको अपनी गलती खुद ही पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, किसी को बताने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऐसा ही होता है। और क्वेश्चन किसी का? हम्म। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग होप सो सबको क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं एक बार अगेन मैम सना वाले सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और वो सेशन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सेशन है, उसमें बहुत मजे का इनविटेशन है। ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत मजे का है। मैंने पूरा 1 मिनट 1 घंटे का गया था सेशन, मैम सना वाला पार्ट, बट मैं कहीं पे भी बोर नहीं हुआ। ठीक है, उस सेशन में, और बहुत ही प्रोफेशनल था वो। ठीक है। तो आप एक बार अगेन देख लो, जिन्होंने देखा है वो अगेन देख सकते हैं, अगेन देख लो। ठीक है, ताकि आपका जो सेशन के जो भी कुछ पार्ट्स रह गए हो वो सब कुछ क्लियर हो जाए। और जिन्होंने नहीं देखा वो तो देखेंगे देखेंगे। ओके। तो होप सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को एंड करते हैं। देन इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे पूरे 11 बजे हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि सेशंस आ जाते हैं बीच में, अब वो भी वॉच करना इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह फिर हम कल फॉलोअप्स के सेशन में आएंगे, एंड देन जो भी हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके एवरीवन, सो विश ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।